Start. Yes, प्यारे बच्चों, today we are discuss about numericals of physics class 11th. Okay. डायमेंशन एनालिसिस की बात हमने करी थी और बहुत बेसिक है कि जहां पर मास होगा उसका सिंबल हम लोग लेंगे m और लेंथ का l और टाइम का t। बेसिक बातें बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट कहीं आ जाए उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है l, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, एक्सीलरेशन का होता है lt माइनस 2, फोर्स का होता है mlt माइनस 2। तो ये बातें आपको लास्ट टॉपिक में मालूम थी। आज हम लोग बात करेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब डायमेंशन में l दैट इज l स्क्वायर। वॉल्यूम की जब बात करेंगे v की तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट सबकी मीटर होती है, तो l तो दैट इज l क्यूब। तो बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला है, एरिया का है, वॉल्यूम का है, जिसकी हेल्प से हम ढेर सारे न्यूमेरिकल निकालेंगे। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इसी में आपका आएगा कि प्रेशर का, तो प्रेशर P होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स mlt माइनस 2, एरिया निकाल चुके हैं आप l स्क्वायर। ऊपर जाने पे साइन कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, l स्क्वायर ऊपर आएगा तो l माइनस 2, देन यू विल गेट ml माइनस 1 t माइनस 2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। अब इसके यूज करके बहुत इंपॉर्टेंट है गैस इक्वेशन का PV इक्वल टू RT। ये गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन। और क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R। यहां पर T टेम्परेचर होता है, यहां पर T क्या होता है? टेम्परेचर। यहां पर क्या ध्यान रखेंगे कि जब हम R की बात करेंगे तो PV अपॉन T, P आप निकाल चुके हो, m l माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम l क्यूब, और टेम्परेचर को हम ले लेंगे थीटा। तो आप क्या देखेंगे कि जब ये सॉल्व होगा तो यहां पर आने पर m माइनस 1 और 3 कम हो जाएगा तो l स्क्वायर, t माइनस 2 और थीटा ऊपर आएगा थीटा माइनस 1। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट R। तो ये बेसिक फॉर्मूला रहा आपके लिए डायमेंशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में एक बार जरूर आता है, मुलाकात आपकी होगी। वो क्वेश्चन क्या है? जब आइडियल गैस का हमने वंडरवॉल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल से मुलाकात आपकी होगी जरूर। वंडरवॉल गैस इक्वेशन, दैट इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है, तो पहले तो मुस्कुराइए। क्वेश्चन कभी कठिन नहीं होता है, आए तो आसान, ना है तो कठिन, ये डिपेंड करेगा आपकी पढ़ाई पर। तो फर्स्ट वी हैव रिलैक्स, देखा तो जब इतने बड़े क्वेश्चन में वी हैव फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, मींस अगर ये प्रेशर है तो ये क्या होगा? सेम होगा, यही प्रेशर होगा। ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होगा। तो पहले ब्रैकेट में हम जाएंगे, ये इसके इक्वल हो गया P इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां पर ए निकालना है तो ए क्या हो गया, पीवी स्क्वायर। अब प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला तुमने पीछे निकाली थी, ठीक। अगर ना आए तो तुरंत उसको चेक कर लो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर। इसको ऊपर लाएंगे तो प्रेशर का बन जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2। तो ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है, पुट हियर दैट इज m l माइनस 1 t माइनस 2। और वेलोसिटी आपका होता है, यहां पर ध्यान में वेलोसिटी ना होकर यहां पर ये वॉल्यूम है क्योंकि ये प्रेशर के साथ है, दैट इज l क्यूब का स्क्वायर। यहां बहुत बार गलती होती है, ध्यान रखना प्रेशर में वॉल्यूम आएगा क्योंकि गैस में प्रेशर में वॉल्यूम से इंटरकनेक्ट होता है। ये 6 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो m l5 t माइनस 2। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, a का। सेकेंड ब्रैकेट में जाएंगे, ये b है तो ये b होगा, यानी b इक्वल टू v वॉल्यूम है l। तो आपने देखा ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक। वंडर वाल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT हमें निकालना है। तो हमने पहले ये ब्रैकेट लिया, प्रेशर इक्वल टू दिस होगा, अप्लाइड फॉर्मूला, पुट द वैल्यू ऑफ P एंड V, गेट द वैल्यू ऑफ A। अगेन दिस ब्रैकेट वी आर गोइंग, दिस इक्वल टू दिस, दैट इज L क्यूब। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था डायमेंशंस का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। अब डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, another system। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको एमटीएस से सीजीएस में जाना है तो वी हैव नीड ए फॉर्मूला। देखा गया है कि जब एक से आप दूसरे में जाएंगे तो किसी भी वैल्यू में अगर हम स्मॉल g की वैल्यू करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इधर जाएंगे सीजीएस में तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। लेकिन अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन न्यूमेरिकल यहां पर चेंज हो गया n1। डायमेंशन की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप lt माइनस 2 लिखेंगे। यहां पर बात करेंगे तो 980 डायमेंशन लेंथ और टाइम है तो आपका आएगा lt माइनस 2। मीन्स आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन है और जो सेकेंड सिस्टम में डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम है। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, यहां पर 9.8 था, यहां पर उसको अगर हम n1 ले लें तो यहां पर 980 वैल्यू चेंज हो गई n2। कहने का मतलब कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में जो यूनिट होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है, ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ n2। इससे हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला जो पूरी फिजिक्स में अप्लाइड होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, n1u1 इक्वल टू n2u2। अगर इसको हम ब्रेक कर दें डायमेंशन के फॉर्म में, u यानी यूनिट जनरल में क्या होगी mlt 1 1 1 और जनरल में मान लिया a b c, डायमेंशन हो गई। ये रुक जाएगा, हाँ रुक जाएगा। तो इसको निकाल दीजिए ना, इसको